हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वेंचर्स क्लासेस पर। साथियों, आज की इस क्लास में आप सभी विद्यार्थियों के लिए लेकर आ चुका हूं पीटीटी एग्जाम 2025। साथियों, मानसिक योग्यता जो कि आपके रीजनिंग के टॉप 50 प्रश्न लेकर उपस्थित हूं, यानी कि 15 जून वाला जो आपका पीटीटी का पेपर होने वाला है, मात्र एक दिन बचा है ना, तो हूबहू आपके पेपर में ये प्रश्न छपेंगे, देख लेना भाई। बिल्कुल इस रीजनिंग की क्लास को पूरा देखना। अगर सभी विद्यार्थियों का अभी तक रीजनिंग में कोई क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, कोई कुछ भी नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं, इस क्लास को पूरा देखना, एंड तक देखना। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस क्लास में वो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ आप कम से कम यहाँ पे 20-25 नंबर का मैटर यहाँ पे आसानी से कर लोगे, है ना। तो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आप यहाँ पे आए हो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, ठीक है। मानसिक योग्यता के टॉप यहाँ पे 50 प्रश्न यहाँ पे करवाने वाला हूँ, तो बिना टाइम वेस्ट के क्लास को शुरू करते हैं भाई। बिल्कुल यहाँ पे अगले भाई देखो प्रश्न है आपका यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट। हाँ, प्रश्नों को पढ़ेंगे भाई। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया सभी विद्यार्थियों के बीच में। प्रश्न है भाई, यदि h बराबर 8 है ना, PC बराबर 38 तथा एडीएम बराबर 54 हो तो सीमा बराबर क्या लिखेंगे? बताओ भाई। यहाँ पे क्या लॉजिक लगा है और किस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व हो रहा है वो बताओ जल्दी से, है ना। 168 होगा यहाँ, ये होगा, ये जल्दी बताओ कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन को समझना है मेरे प्यारे साथियों। देखो यहाँ पे h को 8 लिखते हैं, है ना। h को 8 यानी कि h का जो ABCD वाला क्रमांक है भाई, वो उस हिसाब से ना A से Z तक कितने हैं, टोटल 26 अल्फ़ाबेट हैं आपके। उसमें h का जो क्रमांक आता है भाई, h का क्रमांक आता है अपना 8 वाला, तो h बराबर 8 हो गया। अब P और C का जो क्रमांक होता है भाई, P और C का क्रमांक ये निकालना सबसे पहली बात। तो यहाँ पे P और C का जो क्रमांक है भाई, P का क्रमांक होता है 16, कितना 16, ठीक है। उसी तरह आपका यहाँ पे भाई C का जो क्रमांक होता है वो 3 होता है, ठीक है, 3, है ना। 16 और 3 कितने हो गए भाई, 17, 18, 19, है ना। 19 हो गए, तो भाई यहाँ पे 38 कैसे आए, 38 कैसे आए, यहाँ पे वो देखना पड़ेगा। तो 38 आने के लिए यहाँ पे इन्होंने दो संख्या है, यानी कि P और C कितनी है, 2 है ना। तो यहाँ पे P और C यानी कि ये कितना हो गया, 18, है ना। 16, 17, 18, 19 हो गए, 19 का यहाँ पे 19 हो गए टोटल, ठीक है, 19 हो गए। अब 19 इंटू इन्होंने ये दो संख्या दे रखी है, तो 2 का यहाँ पे गुणा कर दिया, कितना कर दिया, 2 का गुणा। अब 19 का गुणा करेंगे 2 से, तो कितना हो गया भाई, बताओ जल्दी से। 38 हुआ कि नहीं हुआ, बताओ जल्दी से, हैं 38 हो गया। बिल्कुल यहाँ पे आंसर क्या आ गया भाई, सर 38 हो गया, है ना। ये आपका यहाँ पे 38 कर दिया अपन ने। 19 इंटू 2 करेंगे तो 38 हो गया, तो यहाँ पे आंसर PC बराबर 38 हो गया। अब इसी तरह यहाँ पे जो एडीएम दे रखा है, एडीएम बराबर 54 है। अरे मेरे प्यारे साथियों, A यानी कि A का जो क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। बने रहना, वीडियो को लाइक कर देना भाई। डी का क्रमांक कितना होता है, डी का होता है भाई 4, ठीक है। इसी तरह आपका जो एम है, एम का क्रमांक कितना होता है, एम का क्रमांक होता है प्यारे साथियों यहाँ पे 13, कितना होता है 13। अब 13 और 4 कितने हो गए भाई, 13 और 1 4, 14, 15, 16, 17, 18, है ना, 18 हो गए। हाँ, तो 18 ये हो गए, है ना, ये 18 हो गए। अब भाई यहाँ पे 18 हुआ, तो यहाँ पे 54 कैसे आया। अब देखो यहाँ पे एडीएम के कितनी संख्या है, ADM यानी कि 3 संख्या है। तो प्यारे साथियों यहाँ पे क्या करेंगे, 18 इंटू 3 करो, बताओ जल्दी से। 18 का पहाड़ा 3 बार बोलो। 18 इंटू 3 करने पर कितना आएगा यहाँ पे, 18 इंटू 3 करने पर आया ना 54 यहाँ पे। अरे 54 आ गया ना, देखो भाई 18 इंटू 3 करने पर 54, 18 इंटू 3 करने पर 54 आ गया। तो यहाँ पे एडीएम बराबर 54 हो गया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे अब यहाँ पे इसका क्लियर हो गया, इसका भी क्लियर हो गया। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, सीमा के लिए निकालना है भाई। सीमा के लिए सीमा का एस का जो क्रमांक होता है, एस का क्रमांक कितना होता है 19, ठीक है। इसी तरह आप जो आई है, आई का क्रमांक कितना होता है सीमा के अंदर, आई वाला, आई का क्रमांक होता है प्यारे साथियों 9, कितना होता है 9 होता है, ठीक है। इसी तरह आपका यहाँ पे जो एम का क्रमांक होता है, एम का क्रमांक कितना होता है भाई 13, ठीक है। सिंपल सी बात है 13, ठीक है, सब लिख लेना 13। अब ए का जो क्रमांक होता है भाई, सिंपल सी बात है यहाँ पे 1 होता है। अब बताओ भाई 19 और 1 10, 20, 20 और 9 29, 29 और 1 29 और 13, बताओ क्या हो गया, कितना हो गया यहाँ पे, जल्दी से बताओ फटाफट। अरे बताओ रे सारे विद्यार्थी, अरे ये काउंट करना है यार। 19 प्लस 1 20, 20 और 10 13, बताओ फटाफट। ये जोड़ोगे तो ही तो पता चलेगा भाई, फटाफट बताओ। तो ये सब जोड़ने पर कितना मिलता है भाई अपन को, 42, है ना। अरे कितना मिलता है बताओ भाई। हाँ, तो यहाँ पे भाई इस टोटल करने पर कितने हुए 42, ठीक है। अब 42 इंटू यानी कि सीमा के अंदर कितने वर्ड हैं, सीमा के अंदर होते हैं भाई 4 वर्ड, कितने हैं 4, तो 4 का गुणा करेंगे 42 इंटू 4।
अब बताओ यहाँ पे क्या मतलब 42 का गुणा 4 से करो कितना होगा यहाँ पे, बिल्कुल 4 से करने पर जो आंसर होगा भाई प्यारे साथियों यहाँ पे 168 वाला, कौन सा होगा 168। तो यहाँ पे क्वेश्चन का लॉजिक समझ में आ गया, बिल्कुल यहाँ पे ए वाला ऑप्शन क्या है मेरे प्यारे साथियों सभी का राइट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, घबराना नहीं है, अच्छे से लॉजिक लगा के दिमाग से प्रश्न यहाँ पे करने हैं। अब भाई अगले क्वेश्चन सेकंड की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया बहुत ही शानदार, यदि किसी सांकेतिक भाषा में क्या है PURSE को क्या है QVSFT से संकेतबद्ध किया जाए, तो बताओ यहाँ पे स्पेस को किससे संकेतबद्ध किया जाएगा। अरे भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कैसे इसका आंसर निकालेंगे जल्दी से बताओ भाई। यहाँ पे सिंपल सा एक लॉजिक लगा भाई, दिमाग से यहाँ पे काम करना है ना। यहाँ पे देखो भाई P एक बार लिखेंगे यहाँ पे क्या है PURS और E है ना। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको, एक मिनट, यहाँ पे ये है Q, ठीक है, QVSF और T। अब यहाँ पे देखो P के बाद क्या आता है Q आता है, इसी तरह U के बाद V आता है, R के बाद S आता है ना, S के बाद हाँ S के बाद T आता है ना। अरे यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, हाँ S के बाद T आता है और E के बाद F आता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस तरह से अपन को मिलान करना था, तो यहाँ पे +1 करने पर अपन को ये मिल रहा है। ठीक है, इनके P का +1 करा तो Q मिला, U का प्लस करा तो V मिला, इस तरह से यहाँ पे आपको करना है। यहाँ पे जो F है ये F इधर था पर ये T इधर आ गया, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, इसको देख लेना आप। अब यहाँ पे देखो स्पेस का, अब स्पेस का देखेंगे भाई, स्पेस का देखेंगे यहाँ पे, तो आप कैसे क्या करोगे भाई, स्पेस का यहाँ पे है S है ना, S में +1 करेंगे तो क्या होगा भाई, S में +1 करेंगे T होगा, P में +1 करेंगे तो P में +1 करने पर PQ आएगा, इसी तरह A में +1 करेंगे तो B आएगा, C में +1 करेंगे तो D आएगा और E में +1 करेंगे तो आपका क्या आएगा यहाँ पे F आएगा। अब बताओ किस वाले विकल्प में ये आंसर आ रहा है आपका, TQBDF। अरे भाई ये थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, समझ गए। यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे आपका काफ़ी कंप्लीट तरीके से यहाँ पे आंसर हो गया। फिर भी मेरे प्यारे साथियों को समझ में नहीं आया तो यहाँ पे देख लो भाई, है ना, P का +1 करा तो Q हो गया, U का +1 V हो गया, R का +1 S हो गया, S का +1 T हो गया, इसी पर E का +1 F हो गया। इसी के आधार पर अपन ने यहाँ पे S +1 T निकाला, P +1 Q हो गया, A +1 B हो गया, S +1 D हो गया और E +1 F हो गया। अब मुझे ये नहीं बोलेगा कोई किस्सा समझ में नहीं आया, यानी मैंने यहाँ पे जिस प्रकार ये था उसी प्रकार आपको यहाँ पे ये निकाल के दिखा दिया। ठीक है, सप्रसंग व्याख्या। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे भी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया बहुत ही शानदार, यदि विशिष्ट कूट में क्या है ईस्ट को फास्ट लिखा जाता है तो बेट को केट लिखा जाता है, तो उसी कूट में आपका जो रेट है उसको किस प्रकार लिखा जाएगा, बताओ भाई। पेट, सेट या टेप या क्वेट, बताओ भाई क्या होगा, जल्दी से कंप्लीट आंसर देना सभी को भाई। यहाँ पे आप सभी ने देखा होगा, देखो थोड़ा समझना यहाँ पे, इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे AST और AST कॉमन है कि नहीं है, बताओ जल्दी से। और BAT में क्या है, AT इसमें भी कॉमन है और AT इसमें भी कॉमन है, बस सेंस हुआ तो इसमें E है और इसमें F है और इसमें B है तो इसमें C है। अब यहाँ पे भाई RAT में कॉमन, अपन को सब में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे भाई अपन ने भी यहाँ पे A और T कॉमन रख दिया है ना, अपन को तो इसका निकालना है, इनका तो हो गया। तो यहाँ पे हुआ क्या भाई, E के बाद आ रहा है F आ रहा है ना, E +1 करा तो F हो गया, B +1 करा तो C हो गया, उसी प्रकार R +1 करेंगे। अरे भाई R +1 करने पर R +1 करने पर क्या होगा, बताओ जल्दी से। R +1 करने पर यहाँ पे अपन को प्राप्त होगा भाई सेकंड वाला, R +1 करेंगे तो अपन को यहाँ पे S मिलेगा भाई, यहाँ पे SAT वाला आंसर आपका राइट होगा। कौन सा वाला, सेकंड वाला आंसर यहाँ पे सभी का कंप्लीट हो जाएगा। समझ गए सभी, वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान से पढ़ेंगे भाई। यदि किसी कूट भाषा में सड़क को पत्थर लिखते हैं और पत्थर को मिट्टी और मिट्टी को आकाश, तो आकाश को वर्षा और वर्षा को जल लिखते हैं और जल को यहाँ पे क्या लिखेंगे, पाताल। तो अब बताओ भी यहाँ पे नाव कहाँ पर चलेगी, बताओ भाई। नाव है जो हमेशा जल में चलती है ना, जल में चलती है, पानी में चलती है, तो यहाँ पे जल को है इन्होंने क्या कहा है, पाताल कहा है, तो अब यहाँ पे नाव चलेगी भाई पाताल के अंदर, क्या होगा, पाताल के अंदर चलेगी। ठीक है, तो ए ऑप्शन क्या है, आप सभी विद्यार्थियों का यहाँ पे कंप्लीट तरीके से राइट हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे अगला पूछा गया, जैसे गुणन अनुपात आपका परिक्रमा है, उसी तरह यहाँ पे एक जोड़ा ढूंढना है जो कि इससे संबंधित हो, बताओ जल्दी से, फटाफट कमेंट करो भाई सारे विद्यार्थी। गुणन अनुपात परिक्रमा, जिस तरह आपका यहाँ पे गुणन और परिक्रमा क्या है, एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं, उसी प्रकार यहाँ पे भाई, यहाँ पे अब यहाँ पे ABCD क्या होगा, उसी प्रकार यहाँ पे भाई देखो, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा घर्षण। क्या है, घर्षण और प्रतिरोध, ये दोनों क्या है,
घर्षण और प्रतिरोध एक दूसरे के क्या है, ये आपके समानार्थी शब्द हैं। तो यहाँ पे घूर्णन परिक्रमा समानार्थी है, उसी प्रकार यहाँ पे भाई फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे समझने होते हैं। अगला क्वेश्चन सेकंड यहाँ पे भाई देखो, तृष्णा अनुपात तृप्ति है, तो यहाँ पे भाई इससे रिलेटेड जो संबंध होगा यहाँ पे बताना है। तृष्णा अनुपात तृप्ति होती है, जिस प्रकार तृष्णा और तृप्ति ये दोनों क्या है, तृष्णा एक दूसरे का मतलब विपरीतार्थी शब्द हैं, क्या है, विपरीतार्थी शब्द हैं। उसी प्रकार यहाँ पे भाई जन्म और आयु ये नहीं है यहाँ पे, और गुरु और आचार्य भी नहीं है, आज्ञा और आदेश भी नहीं है। यहाँ पे भाई देख लो क्या है, थर्ड वाला, जिस प्रकार तृप्ति और तृष्णा ये दोनों के विपरीतार्थी शब्द है, उसी प्रकार अधीर और धैर्यवान ये दूसरे का क्या है, विपरीतार्थी शब्द है। अरे भाई थर्ड वाला ऑप्शन हुआ ना राइट, देखो यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन सभी का यहाँ पे राइट करना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पे भाई थर्ड पूछा गया सभी विद्यार्थियों के बीच में। प्रश्न है आपका श्वेत अनुपात श्याम है, भाई श्वेत अनुपात श्याम यहाँ पे क्या लॉजिक है भाई, जल्दी से बताओ। जिस प्रकार श्वेत और श्याम ये क्या है, दोनों के विपरीतार्थी शब्द हैं, ये ध्यान रखना, इसमें क्या है, विपरीतार्थी शब्द है। उसी प्रकार क्या है यहाँ पे, दिन और रात, दिन और रात ये दोनों हैं, ये भी एक दूसरे के क्या है, विपरीतार्थी शब्द हैं, और यहाँ पे आंसर आ जाएगा फर्स्ट वाला। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे समझना भाई, ये क्वेश्चन 100% एग्जाम के अंदर आते हैं और पीटीटी पेपर के अंदर 100% आएंगे भाई। हाँ, अपराध अनुपात दंड है भाई, क्या है, अपराध अनुपात दंड है भाई, अपराध करने पर जो सजा मिलती है, जिस प्रकार अपराध का परिणाम दंड है, तो उसी प्रकार यहाँ पे भाई अगर आप हत्या करते हो तो हत्या अनुपात क्या होगा, फांसी होगी, ये ध्यान रखना। अरे प्यारे साथियों, यहाँ पे इसी का रिलेटेड होगा ये फोर्थ वाला ऑप्शन। ठीक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले क्वेश्चन 5 की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न 5 पूछा गया सभी साथियों के बीच में। प्रश्न है भाई मूर्तिकार अनुपात क्या है, मूर्ति, मूर्तिकार अनुपात मूर्ति है, बताओ भाई। मूर्तिकार है जो मूर्ति बनाता है, तो यहाँ पे भाई अगला इसका आंसर क्या होगा, बताओ जल्दी से। जिस प्रकार मूर्तिकार मूर्ति का जो सृजन करता है, तो उसी प्रकार भाई यहाँ पे संगीतकार क्या है, संगीतकार होगा जो संगीत बनाता है। अरे भाई हुआ ना यहाँ पे फोर्थ वाला राइट, बताओ भाई जल्दी से। फोर्थ राइट यहाँ पे होगा इसके अनुपात में। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगले सवाल 6 की तरफ बढ़ेंगे भाई। क्वेश्चन 6 यहाँ पे पूछा गया सभी साथियों का भाई, संपादक समाचार है, क्या है, संपादक अनुपात समाचार है, तो बताओ भाई इसके यहाँ पे समान युग्म में क्या आएगा, जल्दी से क्वेश्चन 6 का आंसर देना है यहाँ पे। बिल्कुल संपादक अनुपात समाचार हैं, तो भाई यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल, देखो पत्रिका, क्या है, पत्रिका, हाँ बिल्कुल पत्रिका है आपका। अरे एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे हो गया ऑप्शन है ना। हाँ जी, उसी प्रकार जो उपन्यासकार हैं, क्या है, उपन्यासकार आपका उपन्यास लिखेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे थर्ड वाला, जिस प्रकार संपादक समाचार पत्र का संपादन करता है, तो उपन्यासकार जो होता है वो आपका क्या करता है भाई, उपन्यास का संपादन करता है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे लॉक करना है, इंपॉर्टेंट होगा। अगला क्वेश्चन भाई 7वां पूछा गया सभी स्टूडेंट के बीच में, सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे भाई। स्टेथोस्कोप यंत्र जो चिकित्सा मतलब स्टेथोस्कोप यंत्र आपका क्या है, चिकित्सक से संबंधित हैं। उसी प्रकार यहाँ पे बताओ भाई, चिकित्सक, हथौड़ा, नाई, शरणार्थी क्या होगा यहाँ पे, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। स्टेथोस्कोप क्या है, चिकित्सक से संबंधित हैं, बताओ भाई यहाँ पे। जिस प्रकार स्टेथोस्कोप का यंत्र का जो प्रयोग है वो डॉक्टर साहब करते हैं, उसी प्रकार भाई यहाँ पे हथौड़े का जो यूज है वो कौन करता है, लोहार करता है। तो इसके समानार्थी में जो होगा यहाँ पे सेकंड वाला राइट हो जाएगा, है ना, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 8वां है भाई, देखो लेखक अनुपात कलम है, क्या है, लेखक अनुपात कलम है भाई। जिस प्रकार लेखक लिखने में हमेशा कलम का प्रयोग करता है, उसी प्रकार, अरे भाई उसी प्रकार जो शिकारी है हमेशा शिकार करने के लिए बंदूक का यहाँ पे प्रयोग करता है। ठीक है, ये फोर्थ वाला ऑप्शन क्या है, आप सभी स्टूडेंट का यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे 9 पूछा गया भाई, क्या है, तारा अनुपात तारामंडल है, बताओ भाई क्या है भाई, तारा अनुपात तारामंडल है, तो अगला क्या होगा, कार, पहिया, क्विंटल, टन, पलटन, सिपाही, साम्राज्य, बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से। काफी, जिस प्रकार तारा है भाई, तारा है जो तारामंडल का भाग है ना, तारा तारामंडल का भाग है। उसी प्रकार जो यहाँ पे जो ऑप्शन है भाई क्विंटल है, क्विंटल है जो कि क्या है आपका, उसी प्रकार क्विंटल टन का भाग है, ये ध्यान रखना। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे राइट करना है सभी विद्यार्थियों को, है ना, समझ रहे सभी विद्यार्थी, करेक्ट आंसर दे रहे हो, बिल्कुल इंपॉर्टेंट भाई। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे भाई। सवाल 10 पूछा गया भाई, घोर अपराध अनुपात क्या है, दुराचरण, ध्यान से पढ़ना, घोर अपराध प्लस दुराचरण है, तो यहाँ पे क्या होगा, बताओ जल्दी से। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। घोर अपराध प्लस दुराचरण, जिस प्रकार दुराचरण का वृहत रूप जो होता है वो क्या होता है भाई, घोर अपराध, तो उसी प्रकार जो अधम का वृहत रूप होगा, अधम का जो वृहत रूप होगा भाई वो होगा पाप, ये ध्यान रखना भाई। सेकंड वाला ऑप्शन क्या है, इसके समानार्थी होगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन 11वां,
प्रश्न 11वां पूछा गया, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। विरोधी अनुपात विद्रोह है, क्या है? विरोधी अनुपात विद्रोह है, तो यहाँ पे भाई अनुपात में क्या आएगा? जल्दी से बताओ। खेत, कृपा, प्रशंसक, तानाशाह या कठोर, निर्दयी या फिर संयुक्त, सार्वजनिक। बताओ भाई फटाफट जल्दी से कमेंट में आंसर देंगे भाई, क्या आएगा यहाँ पे? विद्रोह अनुपात, विरोध अनुपात विद्रोह होगा। जिस प्रकार विरोध है वो क्या है? विद्रोह की एक छोटी स्थिति है, उसी प्रकार भाई यहाँ पे कठोर स्तर के आधार पर जो निर्दय भिन्न है। अरे भाई यहाँ पे क्या है? कठोर स्तर पर निर्दय जो होगा यहाँ पे आएगा थर्ड वाला ऑप्शन, है ना? समझ गए स्टूडेंट? कभी सभी का यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट करना है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे भाई। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 12 सवाल है भाई, जल अनुपात द्रव क्या है? जल अनुपात द्रव, है ना? तो यहाँ पे भाई बताओ जल्दी से, जल क्या है? द्रव। बताओ जल्दी से, यहाँ पे आंसर होगा भाई बर्फ क्या है? ठोस है। भाई द्रव और ठोस क्या है एक दूसरे के? यहाँ पे जल्दी से बताओ। जिस प्रकार जल द्रव है उसी प्रकार बर्फ क्या है भाई? ठोस है। तो ये आपका यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट करना है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे भाई। अगला सवाल यहाँ पे 13वां है भाई, पेंसिल अनुपात स्केच क्या है? पेंसिल से स्केच बनता है, ये सभी स्टूडेंट को पता है। जिस प्रकार पेंसिल स्केच बनाने हेतु प्रयोग में लाई जाती है। तो मेरे प्यारे साथियों, जो ब्रश है क्या है? ब्रश, ब्रश जो होती है पेंटिंग बनाने के लिए यूज ली जाती है। अरे है, ली जाती है कि नहीं ली जाती? बताओ जल्दी से। बिल्कुल भाई, पेंटिंग वाले जो पेंटर होते हैं वो ब्रश का यूज करते हैं। तो यहाँ पे पेंसिल स्केच से समानार्थी जो होगा यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है? ये ध्यान रखना। हाँ जी, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन 14 प्रश्न है भाई, इतिहासकार अनुपात इतिहास है, तो यहाँ पे क्या होगा? जल्दी से बताओ भाई। क्वेश्चन 14 जिस प्रकार भाई यहाँ पे इतिहासकार है वो क्या है? इतिहास का एक विशेषज्ञ होता है ना? सभी बताओ। इतिहासकार इतिहास का क्या है? एक प्रकार का विशेषज्ञ होता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे भाई बताना है कि यहाँ पे इनसे रिलेटेड मेल खाता हुआ क्या होगा यहाँ पे? तो इसी प्रकार यहाँ पे होगा भाई, जो पुरातत्ववेत्ता होता है, क्या है? पुरातत्ववेत्ता जो होता है इतिहासकार से रिलेटेड मेल खाता हुआ होगा। यहाँ पे पुरातत्ववेत्ता होता है जो क्या है? पुरातत्व जो विभाग होता है उसका क्या होता है? यहाँ पे विशेषज्ञ होता है, ठीक है? ये ध्यान रखना। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे क्या है? इतिहासकार और इतिहास से मेल खाता हुआ होगा यहाँ पे पुरातत्ववेत्ता जो कि पुरातत्व का विशेषज्ञ होता है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे 15 पूछा गया। अरे प्रश्न 15 जल्दी से बताएंगे सारे स्टूडेंट। प्रश्न 15 क्या है? देखो, ताजमहल प्रेम से जुड़ी क्या है? ताजमहल प्रेम से उसी तरह जुड़ा हुआ है जिस तरह जलियांवाला बाग से जुड़ा हुआ है। बताओ जल्दी से। ताजमहल है जो प्रेम से उसी तरह जुड़ा हुआ है ना? प्रेम से जुड़ा हुआ है ताजमहल। मुमताज़ की याद में शाहजहां ने बनवाया था। तो भाई यहाँ पे जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है ये किससे जुड़ा हुआ है? अमृतसर या शहादत या युद्ध या पंजाब? जल्दी से बताओ। यहाँ पे रीजनिंग के अंदर इस तरह के क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं। तो सभी स्टूडेंट इस तरह के रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं, क्योंकि 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ पे आपके जो ये वाले जो पढ़ाए और उससे पहले मैंने जो 2-3 क्वेश्चन करवाए फर्स्ट में, वो क्वेश्चन तो आपके 100% आते ही आते हैं। यानी कि यहाँ पे बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा? ताजमहल जो है भाई प्रेम का प्रतीक है, तो जलियांवाला बाग आपका जो होगा भाई शहादत, क्या है? शहादत का प्रतीक है। ये सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे भाई। बिल्कुल अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया भाई 31 का भाई 16 वाला है ना? देखो, मत्स्य पालन अनुपात क्या है? पिस्सीकल्चर। तो मधुमक्खी पालन अनुपात यहाँ पे भाई क्वेश्चन मार्क दे रखा है, क्या होगा? मेरिकल्चर, एपीकल्चर, सेरिकल्चर या ओलेरिकल्चर? बताओ भाई मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिस प्रकार मत्स्य पालन को पिस्सीकल्चर कहा जाता है, तो उसी प्रकार यहाँ पे बताना है भाई कि मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? बताओ जल्दी से। मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? बहुत ही शानदार भाई। मधुमक्खी पालन को प्यारे साथियों यहाँ पे सभी विद्यार्थियों को पता होगा, एपीकल्चर कहते हैं। अरे कहते हैं कि नहीं कहते हैं? बताओ जल्दी से। एपीकल्चर यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन क्या है? यहाँ पे इसका राइट हो जाएगा, ठीक है? हाँ, तो उसी प्रकार साथियों यहाँ पे टोटल क्वेश्चन जो लेकर आया था काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना सभी विद्यार्थी, है ना? वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इस तरह की रेगुलर क्लासेस देखने के लिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।